नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, शब्द परिचय अर्थात जो शब्द हैं, कुछ शब्द उनका परिचय। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पाठ में पढ़ेंगे शब्दों का परिचय। सबसे पहले एषः कः। एषः का अर्थ होता है यह, और कह का अर्थ होता है क्या या फिर कौन। कह का अर्थ क्या या कौन। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, चषक होता है गिलास। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम का अर्थ भी क्या होता है क्या। एषः यह, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न नहीं। एषः लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। नहीं, यह छोटा है। एक बार आप इसका अर्थ दोबारा देखेंगे। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। कह का अर्थ क्या और कौन। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एषः लघु, यह छोटा है। आगे देखेंगे। सह कह, सह का अर्थ होता है वह। कह का अर्थ यहाँ पर कौन। कह के दो अर्थ बताए, क्या और कौन। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, सह वह शौचिकः। शौचिकः होता है दर्जी, जो वस्त्र सीलता है, कपड़े सीलता है, जिसको हम टेलर बोलते हैं। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, अर्थात दर्जी किम का मतलब क्या, करोति का मतलब कर रहा है। दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलती, किम का मतलब क्या, सह माने वह, खेलती का मतलब खेल रहा है। क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र सील रहा है, वस्त्रों की सिलाई कर रहा है। एक बार आप दोबारा देखें, इसका अर्थ है सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सील रहा है, वस्त्रों की सिलाई कर रहा है, कपड़े सील रहा है। तो आगे देखेंगे अब। एतौ कौ, एतौ मतलब ये दोनों। कौ का मतलब होता है कौन। जब कह का अर्थ भी कौन होता है, लेकिन ये एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे, एक के लिए प्रयोग करेंगे। और कौ का मतलब भी होता है कौन, ये दो के लिए प्रयोग करेंगे, अर्थात द्विवचन के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये कुत्ते जो चित्र में दिख रहे हैं, ये दो हैं। इसके लिए पूछ रहे हैं कि एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनक, शुनकौ का मतलब होता है ये दो कुत्ते। शुनकौ का मतलब हो गया दो कुत्ते। शुनक का अर्थ होता है कुत्ता, शुनक का मतलब होता है कुत्ता। लेकिन जब दो कुत्तों की बात करें तो हम बोलेंगे शुनकौ। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। स्तः का अर्थ होता है हैं। जब द्विवचन में हैं की बात करें, दो के साथ जब हैं का प्रयोग करते हैं तो स्तः शब्द का प्रयोग करेंगे। तीन के साथ अगर बात करें हैं बहुवचन के साथ, तो संति शब्द का प्रयोग करेंगे। और है, इसके लिए हम अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गर्ज रहे हैं, अर्थात गर्जना कर रहे हैं, ये दोनों दहाड़ रहे हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्ज रहे हैं। न नहीं, एतौ ये दोनों उच्चैः बुक्कतः, उच्चई का मतलब ऊंची आवाज में
या फिर जोर से, ऊंची आवाज में। बुक्कते मतलब भौंक रहे हैं। बुक्कते का मतलब होता है भौंकना। एक बार देखें इसका अर्थ दोबारा आप। एतव कौ, ये दोनों कौन हैं। एतव शुनकौस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतव गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न, नहीं। एतव उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से बुक्कतः भौंक रहे हैं। ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। आगे देखेंगे। तव कौ, तव का अर्थ होता है वे दोनों। कौ मतलब कौन। वे दोनों कौन हैं। तव वे दोनों। तव का अर्थ वे दोनों। कौ का मतलब कौन। वे दोनों कौन हैं। तव बलिवर्दव स्तः, बलिवर्दव का अर्थ होता है दो बैल। दो बैल। बलिवर्दह बैल होता है। बलिवर्दव दो शब्द के लिए, जो दो बैल हैं उस दो के लिए द्विवचन के लिए बलिवर्दव शब्द का प्रयोग करेंगे। किम तव धावतः, क्या वे दोनों। तव का मतलब वे दोनों, धावतः मतलब दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न, नहीं। तव क्षेत्रम कर्षतः, तव मतलब वे दोनों, क्षेत्र मतलब खेत, और कर्षतः का मतलब जोत रहे हैं। एक बार इसका अर्थ आप दोबारा देखें। तव कौ, वे दोनों कौन हैं। तव बलिवर्दव स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तव धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न, नहीं। तव क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे देखेंगे। एते के, ये क्या हैं। एते ये, एते का अर्थ क्या होगा ये शब्द जो बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं उसके लिए होगा ये सब के लिए। ये सब अर्थात ये सब क्या हैं, या फिर हम कह दें ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये स्यूताः अर्थात थैले, बहुवचन में है। स्यूताः अर्थात थैले। ये थैले सन्ति का अर्थ हैं जो कि मैंने पहले भी बताया है। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये। किम का अर्थ क्या। एते ये हरितवर्णाः, हरे रंग के हैं। हरितवर्ण क्या होता है, हरा रंग। जो हरा रंग होता है उसको बोलते हैं हरितवर्ण। ये नीलवर्ण, नीला रंग। एक बार आप इसका अर्थ दोबारा देखेंगे। एते के, ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं अर्थात नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीलवर्ण अर्थात नीले रंग के हैं। आगे देखेंगे। ते के, वे कौन हैं। ते अर्थात ते शब्द का अर्थ होता है वे अर्थात वे सब। जो वे सब होते हैं बहुवचन में होते हैं उनके लिए ते शब्द का प्रयोग करते हैं। ते के, वे कौन हैं। के का अर्थ कौन, बहुवचन के लिए अर्थात तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्धा अर्थात बूढ़े सन्ति हैं, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या। किम का अर्थ क्या। ते गायन्ति, वे गा रहे हैं अर्थात क्या वे गा रहे हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। हसन्ति का अर्थ होता है हंसना, और वे हंस रहे हैं। एक बार आप इसका अर्थ दोबारा देखें। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना ये आज का जो पाठ है वो समाप्त हुआ। और अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, शंका हो, तो आप इस पाठ को दोबारा देख सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें,
ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं और आप इन शब्दार्थों का भी अध्ययन करें, इन शब्दार्थों को भी याद करें ताकि पाठ जो है वो अपना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे चषका गिलास होता है, बृहत बड़ा, शौचिक है दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, शुनकऊ दो कुत्ते, गरजते हैं, उच्चई जोर से। ये कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप इन शब्दार्थों को भी देखें और अगर समझ में न आया हो पाठ तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो धन्यवाद।